हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के जो चैप्टर नंबर दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी की यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आपका पहला क्वेश्चन क्या है? यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो इसका मतलब जो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आएगी वो वाई के पदों में उसका मान क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, उसका परिसर क्या होता है, मतलब किस किस रेंज के अंदर उसका मान आएगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स होगा, साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होगा, परिसर यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो मान आएगा वो किससे किसके बीच में आएगा। तो ये क्लियर करते हैं। जैसे अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो मान आएगा वो आएगा माइनस का पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 के बीच में इसका मान होगा, यानी कि माइनस का पाई बाई 2 भी होगा, प्लस का पाई बाई 2 भी होगा और इसके बीच की वैल्यू भी होगी, ये दोनों होगी। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते ऐसे हैं कि जैसे माइनस का पाई बाई 2 लिख दिया, लेस देन इक्वल देन वाई, लेस देन इक्वल देन पाई बाई 2, यानी कि जो y की वैल्यू होगी माइनस का पाई बाई 2 भी होगी और को पाई बाई 2 बराबर भी होगा और इससे छोटी भी होगी, और पाई बाई 2 भी होगा और पाई बाई 2 के बराबर भी, और मतलब माइनस का पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 इन दोनों के ये भी होंगी और इनके बीच की वैल्यू भी होगी। तो इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को जैसे साइन वर्स एक्स है, इस तरीके के परिसर जैसा प्रांत जैसे इस निकालने में आपको दिक्कत, जैसे परिसर हो गया, डोमेन हो गई, रेंज हो गई, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैं अगली वीडियो में अच्छी तरीके से इसके बारे में समझा दूंगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन जो चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस का cot इनवर्स माइनस का अंडर रूट 3 का हमें मान निकालना है कि इसकी जो मान होगा, इसका मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको सॉल्व। जैसे हमारा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट 3 पहले उतार लेते हैं, और ये लिखा है cot इनवर्स माइनस का अंडर रूट 3 लिखा है, इसकी भी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि tan इनवर्स जो अंडर रूट 3 किस डिग्री पर मान होता है, किस डिग्री पर tan इनवर्स का मान अंडर रूट 3 होता है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई पाई बाई 3 पर 60 पर होता है। तो देखो ये जो अंडर रूट 3 मान है, अंडर रूट 3 tan इनवर्स में 60 डिग्री पर इसका मान होता है। और 60 डिग्री क्या कहते हैं? 60 डिग्री कहते हैं, 60 डिग्री को हम पाई इंटू 180 से जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा, यानी इसका पाई पे मान क्या होगा, तो पाई बाई 3 होगा। ठीक है, तो हमें पाई पे निकालना है। तो tan इनवर्स का मान क्या होगा? tan इनवर्स का मान होगा, tan इनवर्स का मान होगा कितना होगा, पाई बाई 3 होगा। इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, आपको बताते हैं किस तरह लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में tan पाई बाई 3, इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, जैसे माइनस का कॉट इनवर्स को, ये जो बीच वाली वैल्यू लिखी हुई है ना, ये एक्स वाली वैल्यू, ये माइनस में लिखी हुई है। और हमने बताया कि कॉस कॉट सेक जो होता है उसके अगर माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, एक्स की वैल्यू की जगह पर माइनस अगर लगा हुआ है तो वहां पर क्या करते हैं, पाई बाहर आ जाता है, माइनस बाहर निकलेगा, लेकिन क्या होगा, पाई लग जाएगा उसके साथ। यानी कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर तो हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाकर पाई माइनस का कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 6। इसका कितनी वैल्यू होगी, तो पाई बाई 6 होगी, क्योंकि ये 30 का मान है। तो 30 का अगर निकालेंगे तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 कितने पर होता है, तो 30 डिग्री पर होता है। और 30 डिग्री का अगर हम पाई 180 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, तो पाई बाई 6 आएगा, यानी हमने यहीं पर पाई बाई 6 लिखा है। ठीक है, आप देखो क्या करना है, आप क्या करना है, tan इनवर्स, अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा होता है, यानी कि पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पाई हमने लिखा। अब यहाँ पर देखो कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर सीधे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ये भी। तो क्या करेंगे, ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस, यानी माइनस वाला अंदर जाएगा तो ये पाई तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये वाला पाई किस में हो जाएगा, जब ये माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा होता है, यानी कि प्लस का पाई बाई 6 हो जाएगा। इतना हो गया। अब सिंपली क्या करना है, लासा ले लो यार। लासा कैसे लोगे, मानो इसमें 6 सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो बस 6 यहाँ पर ले लो, और यहाँ पर 3 हुई 6 हो जाएगा, यानी 2 पाई माइनस का 6 पाई और प्लस का पाई, यानी कि कितना बचेगा, माइनस का
3 पाई/6 यानी कि 3×2=6, यानी कितना बचेगा माइनस का पाई/2 बचेगा, माइनस का पाई/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे tan इनवर्स 1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर आपने टेबल देखी होगी डिग्री वाली तो आप लोगों को पता होगा कि तो tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है। तो मैं बताता हूँ, tan इनवर्स जो 1 होता है, एक मान कितने पर होता है, तो पाई/4 पर होता है। तो बस हमें इतना ही निकालना है। देखो tan इनवर्स 1 का मान 45 डिग्री पर होता है, और 45 डिग्री को कितने में ले सकते हैं, इसे 45 डिग्री है हमारे पास, और इसको पाई में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और इससे गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि हमें पास क्या बचेगा, पाई/4 हमारे पास बचेगा। यानी इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, tan इनवर्स tan पाई/4, और इसका आंसर हो जाएगा पाई/4। इसका आंसर ये होगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 काफी ज्यादा आसान है, देखने में भयानक है लेकिन काफी ज्यादा आसान है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी यूपी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, देखने में कठिन लगते हैं लेकिन होते हैं बिल्कुल आसान। जैसे कैसे होगा ये, जैसे मैंने आपको एक मतलब जो पहली वाली क्लास की फार्मूला वाली, उसमें मैंने बताया था, ये अंदर वाला आप लोगों को बताया था। आप लोग याद करेंगे और बताएंगे कि इसका वैल्यू क्या होगी। अगर आपको इसकी वैल्यू पता होगी तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है। जैसे हमने बताया था, इधर बताते ही, हमने आपको बताया था cos इनवर्स एक्स प्लस का सेक इनवर्स एक्स के जो मान होता है वो पाई/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस का cos इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस का cot इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। तो ये कहीं पर आपको दिख जाए साथ में, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो पाई/2 होती है, तीनों में पाई/2 होती है, याद रखना है। उसी प्रकार इसमें करेंगे, जो cos इनवर्स है, cos को cos लिख देंगे। अब जो cos इनवर्स एक्स प्लस का sec इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, देखो उसका जो फाइनल वैल्यू है वो पाई/2 होती है, तो यानी यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे, हम पाई/2 लिख देंगे। अब पाई/2 का मतलब क्या होता है, पाई/2 का मतलब होता है कि cos 90 यानी कि cos 90। अब बताएंगे cos 90 का मान कितना होता है, हमें इस पे मान निकालना है। तो cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, 0। तो इसका देखो कितना धाकड़ सवाल था, लेकिन इसका आंसर कितना आया, बिल्कुल 0 आया। तो अगर आप लोग को ये बीच का अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, अगर बीच में पता होगा कि क्या आएगा, पाई/2 आएगा, कैसे सॉल्व होगा, तो आप लोग आसानी से कर लोगे। तो भाइयों ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से आधारित है। कैसे आधारित है, देखो जैसे जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, इसको एक्स मानो पूरा, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स का मान निकालना है। और अभी हमने बताया क्या, देखो एक्स की वैल्यू मत देखो, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, कुछ भी, कितनी बड़ी संख्या आ जाए। अगर साइन इनवर्स एक्स, अगर ये एक्स की वैल्यू दोनों में बराबर आ रही है, और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है, मतलब एक्स की जो वैल्यू हो दोनों में समान है। अगर अलग अलग हो जाएगी तो उसका अलग फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर एक्स की वैल्यू दोनों में समान है तो बस सीधा से क्या बनता है आपका, वही फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है, जिसे आप कर दो साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2। आप चाहे साइन इनवर्स एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर क्या 100x कर दो, लेकिन शर्त क्या है कि cos इनवर्स में भी 100x आपको करना होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो पाई/2 आएगा। यानी x की वैल्यू दोनों में समान रखनी है, आप चाहे जितनी बड़ी रख लें, तो आंसर सिर्फ पाई/2 ही आएगा। और इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, जैसे हमारा 2x इस पे भी है, 2x इसमें भी है, दोनों का हमें मान निकालना है। तो हमने इसमें बताया कि दोनों का जो फाइनल मान होता है वो पाई/2 होगा। x की वैल्यू कितनी भी बड़ी आ जाए, सिर्फ क्या होना चाहिए, दोनों में x की वैल्यू समान होनी चाहिए। अगर 100x इसमें है तो 100x इसमें भी होना चाहिए, अगर 2x इसमें है तो 2x इसमें भी होना चाहिए, बस सिंपली। तो इसका आंसर कितना होगा, पाई/2 इसका आंसर होगा, पाई/2 इसका आंसर। फॉर्मूले याद कर लीजिए, आप लोग को बहुत ही आसान ये सवाल लगेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों फिर से उसी तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन आ चुका है, उसी प्रकार का बिल्कुल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस का cot इनवर्स एक्स, फॉर्मूले क्या होते हैं इसके। अब देखो इसका आंसर तो पाई/2 होगा, आपको आ गया होगा, लेकिन फॉर्मूले 3 होते हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। एक तो साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस का cos इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। एक होता है tan इनवर्स एक्स
प्लस का कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है, और एक होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई टू होता है। यानी इन तीनों में कोई भी आ जाए, अगर एक्स की वैल्यू क्या देखनी है, एक्स की वैल्यू हमेशा ये ध्यान रखनी है कि अगर दोनों में समान होनी चाहिए बस। अगर 100x इसमें है तो 100x इसमें होनी चाहिए, अगर 2x इसमें है तो 2x इसमें भी होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू समान होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू समान नहीं होती है तो इस बात की चर्चा हम अभी करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, और इसमें सिर्फ करेंगे कि जो समान x होंगे उसका मान कैसे निकलेगा। तो अगर x की वैल्यू बराबर आ रही है तो सिंपली इसका मान कितना होगा, पाई बाई टू होगा। यानी जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, वैल्यू होगी पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू ही इसका आंसर होगा, पाई बाई टू। तो बस इसका ये भी सॉल्व हो चुका है, और एक क्वेश्चन अभी और करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो भाइयों ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। तो इस क्वेश्चन को करेंगे और साथ में आपका एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही कर देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। जैसे मान लो इसकी x की जो वैल्यू है माइनस में आ रही है, और अभी हमने बताया जो कॉट इनवर्स माइनस एक्स था उसमें हमने पाई लगाया था, तो पाई क्यों लगाया ना, बहुतों का सवाल होगा। जैसे हम देखो यहाँ पर आज फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, तो ताकि हमने पहली क्लास में फॉर्मूले बताए थे, लेकिन फिर भी आज की क्लास में हम कुछ फॉर्मूले इस तरीके बता देते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स अगर एक्स दे दिया जाए, साइन इनवर्स माइनस का एक्स दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। अगर मानो यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस का एक्स दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस का कॉसेस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब क्या होगा, tan की बारी आएगी, tan इनवर्स माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स एक्स। अब बात आती है cot इनवर्स एक्स की, cot इनवर्स माइनस का एक्स, तो ये हो जाता है पाई माइनस का cot इनवर्स एक्स। अब आती है सेक की, सेक इनवर्स एक्स की, सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स, कॉस कॉस सेक। अब क्या होता है, कॉसेस इनवर्स की बारी आती है, कॉसेस इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस का कॉसेस इनवर्स एक्स। यानी आपको तीन वैल्यू याद रखनी है, एक तो कॉस, एक कॉट, एक सेक। यानी कॉस कॉट सेक, अगर इन तीनों के जो एक्स का मान है अगर माइनस में है तो वहां पर माइनस के पहले पाई लग जाता है। देखो जैसे हमारा कोई वैल्यू जैसे साइन इनवर्स माइनस का एक्स है तो उसको हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं और साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं, और इसी प्रकार जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले पाई लिख देंगे और माइनस तो बाहर निकलेगा ही, माइनस लिख देंगे, और उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स उसी प्रकार लिख देंगे। सिर्फ ये लागू किसमें होता है, कॉस में होता है, कॉट में होता है, सेक में होता है, तीन में होता है। आप लोग याद रख लेना, कॉस कॉट सेक, इन तीनों में अगर एक्स की वैल्यू माइनस आती है तो वहां पर पहले पाई लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें, लेकिन इसमें टैन है, इसमें टैन में पाई नहीं लगता है, साइन टैन और कॉसेस में पाई नहीं लगता है, तो इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पर पाई नहीं लगेगा। तो tan इनवर्स माइनस का x बराबर क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, इसको लिखेंगे tan इनवर्स। अब 1/√3 मान कहाँ पर होता है tan के पदों में, तो आप कहोगे 30 डिग्री पर, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को पाई में कैसे लिखें, तो पाई बटे 180 लिखेंगे। अब इससे जब इसको भाग करेंगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 6 लिख देंगे। आप क्या होगा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस तो पहले से लगा है, माइनस लिख लेंगे और यहाँ पर पाई बाई 6 लिख देंगे, तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग भेज जुड़ जाइए, और इस तरह के क्वेश्चन जितने भी जो हमारी पहली क्लास हुई थी, जो 12th की हमारी पहली क्लास हुई थी फॉर्मूला वाली, कौन सी वाली, फॉर्मूला वाली, उसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग को फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप लोग क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो अगर फॉर्मूले आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।